आजकल हमें नए पौधे नर्सरी से खरीद कर लाने चाहिए कि नहीं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में दो मौसम हैं पौधे नए ला के उनको शिफ्ट करने के। अगर हमें नया गार्डनिंग का शौक़ चढ़ा है, हम उसको कैसे परवान चढ़ाएं और उसको कैसे स्टार्ट करें कि हमें कामयाब बागवानी या कामयाब गार्डनिंग मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 8 मई 2026 है। लाहौर में इस वक्त शाम के तकरीबन 6 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इसका मतलब है कि आज पीक टाइम ऊपर से नीचे आया है ये, और आगे आने वाले दिनों में टेम्परेचर और ज़्यादा होगा। इसी हवाले से आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या आजकल हमें नए पौधे नर्सरी से ख़रीद कर लाने चाहिए कि नहीं। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पिछले 2-4 दिनों में मेरे से कुछ दोस्त, कुछ बहनें और भाई ये कंप्लेन कर रहे थे कि हम नया पौधा लाए हैं और वो ख़राब हो गया। तो याद रखें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में दो मौसम हैं पौधे नए ला के उनको शिफ्ट करने के, छोटे से बड़े गमले में शिफ्ट करने के या क्यारी में शिफ्ट करने से, या नई प्लांटेशन करने के। आपने सुना होगा कि दी प्लांटेशन ड्राइव चल रही है, तो वो दो मौसम आपने याद रखने हैं। इससे पहले कि मैं मौसम बताऊं, मैं आपको आइडियल टेम्परेचर बताता हूं। देखें, एक हमारे यहाँ शदीद सर्दी होती है और या शदीद गर्मी होती है। अब आगे शदीद गर्मी आने वाली है। इस शदीद गर्मी में भी जब आप पौधे को एक से दूसरी जगह ला के रखते हैं या एक छोटे गमले से बड़े गमले में या छोटे गमले से मिट्टी में डालते हैं, नीचे क्यारी में शिफ्ट करते हैं, तो वो जो प्लांट का शॉक होता है ना, यानी कि ट्रांसप्लांट शॉक कोई इफ़ेक्ट होता है, संभलता नहीं है पौधा, और वो होता है शदीद टेम्परेचर। और इसी तरह शदीद सर्दियों में सर्दी की वजह से पौधा घबरा जाता है और उसकी जड़ें, यूँ सादा ज़बान में कह लें कि जड़ों को हवा लग गई, फिर वो टेम्परेचर उसको रिवाइव नहीं होने देता, स्टेबल नहीं होने देता। तो दो टेम्परेचर हमें मिलते हैं, दो मौसम मिलते हैं इस अच्छे मॉडरेट टेम्परेचर को ज़हन में रखते हुए। एक, जब बारिशें ख़त्म होंगी या बारिशें हो रही होंगी तो उस वक्त टेम्परेचर कदरे थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ एनवायरनमेंट के अंदर, क्लाइमेट के अंदर, तो पौधे संभल जाते हैं। और जो आइडियल उस वक्त मौसम है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के एंड तक। इससे ज़्यादा आगे जाएंगे तो फिर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, तो पौधे नए लगाने का एक वो मौसम है। और एक वो मौसम जो अभी गुजरा है फरवरी के एंड से लेके, जब सर्दी तकरीबन ख़त्म हो जाती है और मौसम खुल जाता है और फिर आगे मौसम बाहर आ जाता है। तो फरवरी के एंड से लेके मार्च, अप्रैल के मिड तक मौसम बहुत अच्छा रहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी गर्मी की लहर आ जाती है, कभी मौसम अच्छा हो जाता है, कभी बारिश आई तो मौसम नीचे चला गया। तो जब पौधे नए ला के हम उनको रीपॉट करते हैं या ज़मीन में शिफ्ट करते हैं, तो उसके लिए अच्छा मौसम होना बहुत ज़रूरी है और स्टेबल मौसम होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन अगर मौसम अच्छा और हमने ला के रख दिया तो उन 2-3 दिनों में उन्होंने स्टेबल नहीं हो जाना, उनको टाइम लगता है, वक्त लगता है थोड़ा सा। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आगे एक स्टेबल, अच्छा मॉडरेट टेम्परेचर पौधे को चाहिए स्टेबल होने के लिए। सर्दियों में सर्दी से बचाना है, गर्मियों में गर्मी से बचाना है। तो आजकल नए पौधे ला के उनको ट्रांसप्लांट करना या शिफ्ट करना ये मुनासिब नहीं है, ना कीजिए। इंतज़ार कीजिए अब अच्छे मौसम का, और वो होगा सितंबर के एंड से अक्टूबर और फिर नवंबर। तो ये आपने याद रखना है। और अगर आपको कोई पौधा गिफ्ट कर देता है, कोई नया पौधा लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा पौधा आपको मिल जाता है जो आप बड़े अरसे से ढूंढ रहे थे और आपको ये डर है कि फिर ये पौधा मुझे नहीं मिलेगा, तो उसको अच्छे बड़े साइज़ के पॉट में ही लें और ला के उसी पॉट में आपने ला के उसको, इससे पहले मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बता चुका हूँ कि नर्सरी से पौधा जब लाते हैं, तो मैं वही रिपीट करने वाला हूँ कि पौधा जब लाते हैं तो उसकी क्लाइमेट चेंज होती है, उसका माहौल चेंज होता है। नर्सरी वालों ने एक और माहौल में रखा होता है, ऊपर ग्रीन शेड होगा या और बहुत सारे पौधे होंगे, उसका मॉइस्चर लेवल बेहतर होगा। घर में ला के आपने एक डिफरेंट क्लाइमेट में उसको रख दिया, एनवायरनमेंट में उसको डिफरेंट मिली, उसको साए में रखें, उसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, उसको पानी शानी दें मुनासिब, और उसी पॉट में रहने दें उस वक्त तक जब तक नया पौधा यानी कि पौधे को ला के शिफ्ट करने वाला नया अच्छा मौसम नहीं आ जाता। और वो वही दो मौसम है, मैं रिपीट करता हूँ, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मिड तक, और उसके बाद अभी फरवरी का एंड, मार्च और अप्रैल।
इसमें अच्छा मौसम हमें मिलता है। तो इस मौसम में कोशिश करनी चाहिए कि नए पौधे घर में ला के रखें, उनको ट्रांसप्लांट करें, उनको रीपॉट करें, को ज़मीन में शिफ्ट करें ताकि उनको अच्छा मॉडरेट टेम्परेचर सपोर्ट करे सेटल होने में और सक्सेसफुली ग्रो करने में। तो ये आपने काम करना है। ज़िमनन में आपको 2 चीज़ें और बताऊंगा। जब भी नया पौधा लाके छोटा बड़े गमले में शिफ्ट करें या रीपॉट करें या उसको ट्रांसप्लांट करें, तो आपने करना ये है कि उसको फौरी तौर पे खाद नहीं डालनी किसी भी किस्म की, क्योंकि पौधा जब तक स्टेबल नहीं होगा उस वक्त तक आप अच्छी खाद उसको, कोई भी खाद आपने नहीं डालनी। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे बंदा बीमार होता है ना, तो कहते हैं इसको सॉफ्ट डाइट दें, इसको हैवी डाइट नहीं देनी, इसको मुर्ग मुसल्लम और हैवी जो हम नॉर्मल रूटीन में अच्छा खाना खा लेते हैं तो उस तरह की खुराक उसको नहीं देते, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है, वो स्टेबल नहीं होता। इसी तरह पौधे को भी आप उस वक्त एक तरह का बीमार समझें और वो उसको सेटल होने दें। सेट कैसे पता चलेगा सेटल हो गया है? उसके पत्ते अगर ढीले हुए हैं शिफ्ट करने के बाद तो वो सही हो जाएंगे, नई कॉम्प्लें निकलनी शुरू हो जाएंगी, नई रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब पौधा स्टेबल हो गया। अब उसको खुराक डालें। तो खाद आपने सेफ जो टाइम है वो 10 से 15 दिन आपने उसको खाद नहीं डालनी किसी भी किस्म की। एक ये, दूसरा आपने ये याद रखना है कि जब भी नया पौधा लाएं उसको जब आप रीपॉट कर रहे हैं तो कोशिश आपने ये करनी है कि जो इजाफी मिट्टी उस बड़े गमले में डालनी है वो अच्छी मिट्टी आप करें, यानी कि उसको अच्छी मिट्टी की सपोर्ट मिले, क्योंकि गमले के अंदर जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतना पौधा अच्छा चलेगा, क्योंकि वही उसकी कुल कायनात होती है उस गमले की, उसी में उसने चलना होता है। जो मिट्टी बाज़ार से हम पौधा लाते हैं उसके साथ लगी होती है वो हमारी मर्ज़ी की नहीं भी होगी, तो जो एडिशनल मिट्टी हम डालेंगे उसमें 50% वर्मी कंपोस्ट डालें, रेतली मिट्टी का इस्तेमाल करें। जो ग्रो बैग है, अगर ग्रो बैग में डायरेक्ट आप कर रहे हैं फिर नीचे उसको किसी किस्म का इशू नहीं है, वो ब्रीदेबल मटेरियल का होता है। और अगर पॉट में कर रहे हैं तो उसका जो नीचे ड्रेनेज होल है उसको किसी लाइनर के साथ, ग्रो बैग वाला जो कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, उसके पीस के साथ कवर करें, उसका ड्रेनेज बेहतर करें और अच्छे गमले में उसको रीपॉट करें। बिगनर्स के लिए प्रो लाइन है और वो ये कि जब भी आप नया पौधा लाएं और आप बिगनर हैं, नए हैं, उसको मिट्टी के गमले में रखें। मिट्टी के गमले से अच्छा कोई गमला नहीं है। इसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पे आता है वो आता है ग्रो बैग। किसी भी सिरेमिक पॉट को, किसी भी डेकोरेटिव पॉट को आप सिलेक्ट ना करें शुरू में जब हमें गार्डनिंग का शौक़ होता है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हम अगर हमें नया गार्डनिंग का शौक़ चढ़ा है हम उसको कैसे परवान चढ़ाएं और उसको कैसे स्टार्ट करें कि हमें कामयाब बागवानी या कामयाब गार्डनिंग मिले। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं रिपीट करता हूँ, आजकल शदीद गर्मी है और आने वाली दिनों में मज़ीद गर्मी आएगी, तो नए पौधे नर्सरी से ला के आप ना रखें। अगर ज़रूरी है तो ला के उनको साए में रखें और ला के आपने रीपॉट नहीं करना, उसको ट्रांसप्लांट नहीं करना। इस शदीद गर्मी की वजह से वो पौधे ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपने इसके ख्याल रखना है। 2 मौसम आपने याद रखनी है, सितंबर अक्टूबर, सितंबर के एंड से लेके अक्टूबर और नवंबर, ये अच्छा मौसम हमें मिलता है, मॉडरेट टेम्परेचर, और उसके बाद फरवरी के एंड से लेके मार्च और अप्रैल, ये अच्छा मौसम हमें मिलता है। तो इन 2 मौसमों में जितने पौधे ला के आप रीपॉट करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहें, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपको एक अच्छी कामयाब गार्डनिंग मिले। गार्डनिंग हम करते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, और अगर हम पौधा ला के घर में रखें और वो मर जाए या मरने के करीब हो जाए, बीमार हो जाए, तो हमें और स्ट्रेस मिलेगा। तो ये कोई अच्छा सौदा नहीं है। हमें स्ट्रेसफुल गार्डनिंग नहीं करनी, हमने एंजॉय करना है गार्डनिंग को, और इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। पौधे घर में ज़रूर ला के रखें, घर में सब्जियां ज़रूर ग्रो करें, घर में फूल ज़रूर ग्रो करें, ये ऑक्सीजन देते हैं। ये अपना फ़र्ज़ आपने अदा करना है। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।